मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, प्रजातंत्र और विभिन्नताएं। ये दोनों चीजें आज के दुनिया की रियलिटी है, वास्तविकता है। जहाँ तक शासन व्यवस्था का संबंध है, दुनिया के अधिकांश देशों में डेमोक्रेसी है, और डाइवर्सिटी की जहाँ तक बात है तो पूरी दुनिया विभिन्न तरीके से अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग रूपों में बटी हुई है। पूरी दुनिया में डाइवर्सिटी, विभिन्नता भी देखने को मिलती है। हर व्यक्ति दुनिया का एक क्षेत्र का नागरिक दूसरे क्षेत्र के नागरिकों से विभिन्न आधार पर, डिफरेंट बेस पर एक दूसरे से अलग है। पिछले चैप्टर में इसमें हमने पढ़ा है कि लैंग्वेज और रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। इसमें यह देखना है कि दुनिया के देशों की पहचान क्या केवल उनके रीजन, क्षेत्र और लैंग्वेज के आधार पर ही होती है, या दूसरी और भी चीजें उस पर डिपेंड करती है, जिससे किसी भी देश के नागरिकों की आइडेंटिटी को कंफर्म किया जा सकता है। इस चैप्टर का शुरुआत में फर्स्ट पेज में आप यहाँ देख रहे हैं, पेज नंबर ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको में ओलंपिक खेल हुए थे। उस ओलंपिक खेल की एक घटना 1968 में ओलंपिक खेल के दरमियान एक इंसिडेंट की कहानी, एक घटना की कहानी इसमें लिखा गया है। और यह स्टोरी रिलेटेड है सिविल राइट्स मूवमेंट से। सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। यह आंदोलन अमेरिका में चला। अमेरिका के बारे में आप जानिए कि अमेरिका के मूल निवासी ब्लैक हैं, काले लोग, वो अमेरिका के नेटिव सिटीजन हैं। और अमेरिका में जो गोरे हैं वह मूल रूप से यूरोप से आए हुए लोग हैं, जो अमेरिका की आज़ादी के पहले वहाँ के बस गए थे। और उन लोगों का ही योगदान है कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। यानी जो अमेरिका में वाइट हैं, उन लोगों ने अमेरिका को आज़ाद कराया, उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में परिणत किया। और वहाँ के जो ब्लैक हैं वह वहाँ अमेरिका के मूल निवासी। चूँकि शुरू से ही आज़ादी का आंदोलन हो या अमेरिका में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो, उसमें व्हाइट लोगों का ही मेजॉरिटी था, बोलबाला था, वर्चस्व था। इस कारण लंबे समय तक अमेरिका में काले लोगों को किसी भी तरह का सोशल और पॉलिटिकल राइट उनको नहीं मिला था। न तो उन्हें कोई सामाजिक अधिकार मिला हुआ था, न उनको कोई राजनीतिक अधिकार मिला हुआ था। तो अमेरिका के काले लोगों ने सामाजिक और राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया, उसी को सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता है। यह मूवमेंट 1954 से शुरू हुआ था और 1968 तक ये चला। और तब जाके 1968 में इस आंदोलन के बाद अमेरिका के ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट, पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार उनको मिले। अमेरिका के जो ब्लैक लोग हैं उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के जो ब्लैक थे वो सबसे पहले उन लोगों को अफ्रीका से अमेरिका में भी ला के बसाया गया था। तो जितने भी वहाँ के ब्लैक हैं उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन के नाम से जाना जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के एक ब्लैक लीडर थे, जिन्होंने इस सिविल राइट्स मूवमेंट का नेतृत्व किया था। और उन्होंने, जैसे भारत में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन वायलेंस के सिद्धांत के आधार पर चलाया था, उसी सिद्धांत के आधार पर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नॉन वायलेंस तरीके से ही सिविल राइट्स मूवमेंट को
लीड करके उसको चलाया। उसके बाद आप साइड में दूसरा देख रहे हैं, लिखा है द ब्लैक पावर। द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज्ड इन 1968 and lasted till 1975, which was a more militant anti-racist movement advocating even violence if necessary to and racist in the US। अब अभी हमने आपको सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बताया कि उसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे, जो अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन को चला रहे थे। लेकिन उसी में एक दूसरा ग्रुप था जो उग्र तरीके से इस आंदोलन को चलाने का समर्थक था और उग्र मिलिटेंट आइडियोलॉजी के साथ एंटी रेसिस्ट मूवमेंट को चलाने का प्रयास किया। उसी को ब्लैक पावर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और ये 1966 से 1975 तक चला था। ये दोनों जो आंदोलन थे वह अमेरिका में काले लोगों को राजनीतिक अधिकार देने के लिए आंदोलन चलाए गए। अब हम आते हैं मैक्सिको ओलंपिक्स में जो घटना हुई, इसको आप पढ़ेंगे। इसमें ये दिखाया गया कि अमेरिका के 2 ब्लैक नागरिक सिटीजन ने मैक्सिको ओलंपिक के 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त किया। 1968 में ओलंपिक्स मैक्सिको सिटी में 2 men standing with clenched fist upraised and heads bowed while the American national anthem was played are the US athlete टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ऊपर एक तस्वीर दी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि 2 एथलीट जो हैं वो मुट्ठी बांध के अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं, जो क्रांति का प्रतीक है, और अपना सर झुका के खड़े हैं उस समय जिस समय अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा था मेडल सेरेमनी समारोह में। जब ओलंपिक्स में मेडल दिए जाते हैं, तो जिस देश का खिलाड़ी होता है जब उसको मेडल दिया जाता है तो उसके देश का नेशनल एंथम बजाया जाता है। तो जब अमेरिका, चूंकि ये दोनों खिलाड़ी अमेरिका के थे एथलीट, तो जब अमेरिका का नेशनल एंथम बजाया जा रहा था तो ये दोनों एथलीटों ने अपना विरोध प्रकट किया अमेरिका के एंटी रेसिस्ट पॉलिसी के खिलाफ। रंग भेद की जो नीति थी, जो जाति भेद की जो नीति थी, उसके अगेंस्ट में अपना विरोध प्रकट करने के लिए अमेरिका के ये 2 एथलीट टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने मेडल सेरेमनी में अपना विरोध प्रकट किया। ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग्स करते थे और अमेरिका का रिप्रेजेंट करके उन्होंने मेडल जीता था, जबकि उनके कम्युनिटी को अमेरिका में अधिकार नहीं था। तो इस पॉलिसी का विरोध करने के लिए ये दोनों एथलीटों ने मेडल समारोह में अपना विरोध प्रकट किया। They received their medals wearing black socks and no shoes to represent black poverty। और इन दोनों खिलाड़ियों ने, दोनों एथलीटों ने मेडल जब रिसीव किया तो काले मोजे पहन के, काला रंग विरोध का प्रतीक होता है, तो ब्लैक सॉक्स पहन के और बिना जूते का, ये प्रदर्शित करने के लिए कि काले लोग कितने गरीब हैं अमेरिका में। भले ही अमेरिका धनी है, लेकिन ब्लैक पॉवर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, काले लोगों की दयनीय अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए बिना जूते का काला मोजा पहन के मेडल ये दोनों एथलीटों ने उस ओलंपिक्स में ग्रहण किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि to draw international attention to racial discrimination in the United States। दुनिया का, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अमेरिका में जो रंग भेद की नीति चल रही थी, उस नीति के तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ये दोनों एथलीटों ने ऐसा किया। द ब्लैक ग्लोव्ड एंड रेज्ड क्लिंच्ड फिस्ट वेयर मींट टू सिंबलाइज ब्लैक पावर। बंधी हुई मुट्ठी और ऊपर उठा हुआ हाथ यह ब्लैक पावर का सिंबल था कि काले लोगों ने अपना सिंबल दिखाया। उनका ये कहना था कि हम ब्लैक हैं, हम पावरफुल हैं, तभी हमने मैक्सिको ओलंपिक में अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में हमें और हमारी कम्युनिटी को सम्मान नहीं मिला। तो इसको प्रदर्शित उन्होंने किया।
ये घटना जिस उद्देश्य से दोनों एथलीटों ने की थी उस उद्देश्य में वे पूरी तरह सफल रहे। ये दोनों ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता था और सिल्वर मेडल जीतने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के एथलीट पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन एक व्हाइट था, लेकिन उसने भी इन दोनों एथलीटों के प्रतिक्रिया का समर्थन किया और उसने भी विरोध प्रकट किया। एक व्हाइट एथलीट होते हुए भी इन अफ्रीकन अमेरिकन एथलीटों के कदम का समर्थन किया पीटर नॉर्मन। कहता है कि इसके बाद अमेरिकन सोसाइटी के इस पॉलिसी का पूरे दुनिया के लोगों का इसके तरफ ध्यान गया। Why do you think Peter Norman, who was neither black nor American, joined in the gesture of if you were in Norman? इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी ऑफ वायोलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक संगठन ने ये दोनों एथलीटों को इस बात के लिए दोषी पाया कि उन्होंने ओलंपिक की खेल भावना का उल्लंघन किया है, क्योंकि ओलंपिक गेम का स्पिरिट यह कहता है कि वहाँ कोई भी पॉलिटिकल इशू को रेज नहीं किया जाएगा। चूंकि इन दोनों एथलीटों ने पॉलिटिकल इशू को रेज किया था, इसलिए इनको गिल्टी माना गया, इनका मेडल वापस ले लिया गया और घर लौटने पर अमेरिका में इन दोनों एथलीटों को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट जिसने इस दोनों ब्लैक एथलीट के स्टेप का समर्थन किया था, उसे भी ऑस्ट्रेलिया में अपमानित होना पड़ा और उसे भी अगले ओलंपिक के टीम में चुना नहीं गया। लेकिन इस घटना ने इंटरनेशनल अटेंशन को गेन करने में सफलता पाई और ये दोनों इतने फेमस हो गए कि इसके बाद सिविल राइट मूवमेंट इतनी तेजी से अमेरिका में आगे बढ़ा कि इन दोनों को भले ही ओलंपिक गेम में डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, लेकिन दुनिया भर में इन तीनों एथलीटों को सम्मान के दृष्टि से देखा जाने लगा। ये तीनों एथलीट सिविल राइट मूवमेंट के आइकॉन माने जाने लगे कि इन लोगों ने दुनिया का ध्यान सिविल राइट मूवमेंट की तरफ खींचा और उनको सम्मान देने के लिए जिस यूनिवर्सिटी में वे लोग पढ़े थे, State University, which they were former student, honored them and installed their statue in the university campus. लेकिन ये दोनों एथलीट जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले थे, उस विश्वविद्यालय ने उनको सम्मान देने के लिए अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में उनका एक स्टेचू भी लगवाया। तो ये मैक्सिको ओलंपिक के इस इवेंट के द्वारा ये ध्यान आकृष्ट किया गया है कि दुनिया में लोगों की पहचान उनके रंग के आधार पर भी होती है, उनके कम्युनिटी के आधार पर भी होती है और कैसे अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट आगे बढ़ा। अगला जो इसमें टॉपिक्स है डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिवीजन। विभिन्नता, समानता और विभाजन। डिफरेंसेस एक दूसरे से अलग होना, सिमिलरिटीज एक दूसरे से समान और डिवीजन। किसी भी देश के नागरिकों में ये तीनों जो सिद्धांत हैं वो इसमें पहले का जो थ्योरी है डिफरेंसेस, विभिन्नता नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से हर देश में नागरिकों के बीच विभिन्नता है, कुछ मामलों में सिमिलरिटीज भी हैं, लेकिन अगर डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वह देश सिविल वार के चपेट में आता है। किसी भी देश में डिफरेंस होना नेचुरल चीज है, एक दूसरे से अलग कई मामलों में लोग हो सकते हैं, जाति के मामलों में, धर्म के मामलों में, लेकिन अगर ये अंतर एक दूसरे कम्युनिटी के प्रति द्वेष की भावना में अगर बदल जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये डिफरेंसेस डिवीजन का रूप ले लेता है और इन डिफरेंसेस के आधार पर नागरिकों की कम्युनिटी 2 भाग 3 भाग कई भागों में बंट जाने का खतरा रहता है। कहता है कि द एथलीट इन द एग्जांपल एबव वेयर रेस्पोंडिंग टू सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वालिटी। ये दोनों एथलीट जो थे
वे सामाजिक विभाजन, समाज जो बटा हुआ था दो भागों में, ब्लैक और व्हाइट, उसके तरफ, और दोनों ग्रुप के साथ एक समान जो व्यवहार नहीं हो रहा था, जो सोशल इनइक्वालिटीज थी, सामाजिक असमानता, ये दोनों की तरफ उन लोगों ने अपना ध्यान आकृष्ट कराया। बट डज दैट हैपन ओनली इन सोसाइटी व्हिच हैव रेशियल डिवीजन? प्रश्न पूछता है कि क्या ये सभी सोसाइटी में होता है जहां जाति के आधार पर रेशियल डिवीजन, मानव जाति की जब हम चर्चा करते हैं तो वहां रेस का यूज करते हैं, इसका मतलब भी जाति होता है जिसमें मानव जाति होती है, जैसे आर्य, द्रविड़, निग्रो, ये सब रेस होता है जो मानव की अलग अलग जाति है। और कास्ट वर्ड का यूज हम सोशल कास्ट जाति के लिए करते हैं कि समाज में जो लोगों को जाति के रूप में बांटा गया है उसको हम कास्ट कहते हैं, और रेस मानव जाति के लिए इस्तेमाल होता है। तो दुनिया में रेसिज्म चला है, अपने देश में कास्टिज्म भी है सामाजिक एवरेज के रूप में, लेकिन दुनिया में रेस, मानव जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता था। In the case of Belgium, we noted that people who live in different regions speak different language. आप पहले चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़े हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। श्रीलंका में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डिफरेंसेस भी था कि श्रीलंका में जो वहाँ का मेजोरिटी था वह बौद्ध धर्म मानता था, और जो वहाँ के माइनॉरिटी थे वो हिंदू धर्म मानते थे। तमिल, सिंगला और तमिल कम्युनिटी में लैंग्वेज का भी डिफरेंस था और रिलीजन का भी डिफरेंस था। द सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक इन डिफरेंट फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटीज। कहता है कि सामाजिक विभिन्नता अलग अलग तरह के समाज में अलग अलग तरह का रूप ले सकती है। अब है ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस का जन्म कहां से होता है? कहता है कि दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ शब्द का यूज किया है। जन्म एक दुर्घटना नहीं होती, यहाँ इस कारण को दिखाने के लिए एक्सीडेंट वर्ड का यूज किया गया है कि कहने का अभिप्राय है कि सामाजिक विभिन्नता मुख्य रूप से जन्म पर आधारित। जन्म लेना किसी व्यक्ति के बस में नहीं है कि वह कहाँ जन्म लेगा, लेकिन जिस कम्युनिटी के यहाँ उसका जन्म होता है उसकी पहचान वही कम्युनिटी बन जाती है। तो मूल रूप से जन्म के आधार पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नॉर्मली वी डोंट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, वी बिलोंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वर बोर्न इनटू। हम किसी, जैसे कोई हिंदू है तो वह अपने आप, वो बच्चा नहीं सिलेक्ट किया है कि वो हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, बल्कि वह जिस कम्युनिटी के घर में जन्म लिया है ऑटोमेटिक वह उस कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। We all experience social differences based on accident of birth. जन्म के आधार पर तो एक सामाजिक डिवीजन वो नेचुरल चीज है, इसके आधार पर सोशल डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा मेल और फीमेल, they are tall and short, have different kinds of complexion और have different physical abilities और disability। इसके अलावा डिफरेंस कहाँ है? मेल फीमेल अलग अलग है, उनका फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, शारीरिक बनावट, इन सब चीजों में डिफरेंस होता है। कुछ ऐसे डिफरेंस हैं जो हमारे चॉइस पर डिपेंड करते हैं, जैसे रिलीजन का डिफरेंस, लैंग्वेज का डिफरेंस। ये हमारा चॉइस है कि हम कौन सा रिलीजन को मानते हैं। हम जिस रिलीजन को मानेंगे, जो हमारा चॉइस होगा वही हमारा रिलीजन होगा। दे डोंट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, जो ईश्वर में और धर्म में विश्वास नहीं करते। Some people choose to follow a religion other than the one in which they were born। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किसी धर्म, जिस धर्म में उनका जन्म हुआ उस धर्म को वो नहीं मान के दूसरे धर्म को भी मानते हैं। तो रिलीजन एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के चॉइस पर डिपेंड करता है। Most of us choose what to study, which occupation to take up and which games or cultural activities to take part in। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है ये हमारे चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी भी व्यक्ति के कौन सा ऑक्यूपेशन हमें आगे चल के ज्वाइन करें या कौन सा ऑक्यूपेशन हमें अपनाना है,
ये भी चॉइस पे डिपेंड करता है। गेम या कल्चरल एक्टिविटी हो, यह मनुष्य के चॉइस पे डिपेंड करती है कि वह कौन सा चॉइस अपनाता है। प्रत्येक सोशल डिफरेंस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। समाज में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये सभी डिफरेंसेस सामाजिक विभाजन में नहीं बदलते। समाज में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हमेशा समाज जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्यता उसमें उत्पन्न नहीं होती और समाज उस आधार पर बढ़ता भी नहीं। सोशल डिफरेंस डिवाइड सिमिलर पीपुल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट। सामाजिक विभिन्नता एक समान लोगों को एक दूसरे से अलग कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक विभिन्नता विभिन्न तरह के लोगों को यूनाइट भी करती है। People belonging to different social groups share differences and similarities cutting across the boundaries of their group. अलग अलग सामाजिक समूह के लोगों के बीच डिफरेंसेस भी होता है और सिमिलरिटीज भी होती है, और अपने अपने ग्रुप के सीमाओं को तोड़कर भी होता है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू धर्म अगर वह मानता है तो हो सकता है कि वह भाषा अंग्रेजी चॉइस उसकी हो, उर्दू वह सीखना चाहता हो, उस मामले में वो अलग है। सभी हिंदू तो उर्दू नहीं सीखना चाहते। कोई मुस्लिम भी ऐसा हो सकता है जो इस्लाम धर्म मानता हो लेकिन वो संस्कृत पढ़ता हो, ये उसके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो डाइवर्सिटी के अंतर्गत, डिफरेंसेस के अंतर्गत सिमिलरिटीज दोनों चीजें पाई जाती है। जैसे उदाहरण में समझाया है कि कार्लोस एंड स्मिथ वेयर सिमिलर इन वन वे। कार्लोस और स्मिथ एक समान थे एक तरीके से। कैसे? बोथ वेयर अफ्रीकन अमेरिकन एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो एथलीट थे उनसे वो अलग थे। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन एथलीट व्हाइट था और ये दोनों ब्लैक थे। इस मामले में ये दोनों अलग अलग थे। कार्लोस और स्मिथ एक समान थे जबकि नॉर्मन अलग था। लेकिन इन तीनों में सिमिलरिटीज क्या थी कि तीनों एथलीट थे। तो ये तीनों जो कहानी अभी बताई गई उसमें आप उसका उदाहरण देके समझाया है कि ये तीनों में आप देखिए कि तीनों में एक डिफरेंस भी था कि दो ब्लैक था एक व्हाइट था, और एक सिमिलरिटीज भी थी उनके बीच में कि ये तीनों एथलीट थे हु स्टूड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और सिमिलरिटीज क्या थी कि जातीय भेदभाव के खिलाफ ये तीनों एथलीट एक होके सिमिलर तरीके से इन लोगों ने विरोध किया। It is very common for people belonging to the same religion to feel that they do not belong to the same community because their caste or sect is very different. कभी-कभी एक ही रिलीजन के मानने वाले लोग एक दूसरे से अपने को अलग समझते हैं। जैसे हिंदू धर्म मानने वाले जाति के आधार पर बटे हुए हैं। हर धर्म में संप्रदाय है अलग अलग, तो एक ही धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग संप्रदाय के हो सकते हैं। जैसे इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर पीपुल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टू हैव द सेम कास्ट एंड फील क्लोज टू ईच अदर। रिच एंड पुअर पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफन डू नॉट कीप क्लोज रिलेशन विद ईच अदर फॉर दे फील दे आर वेरी डिफरेंट। अब एक ही जैसे उदाहरण आप देखिए कि विभिन्नता उत्पन्न कहाँ होती है। एक ही परिवार के रहने वाले दो, एक ही परिवार से बिलोंग्स करने वाले दो मेंबर, अगर एक धनी है एक गरीब है, तो जो धनी होता है वह अपने को गरीब पर्सन से अलग मान के चलता है। वह सोचता है कि उसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, जबकि दोनों एक ही फैमिली का है, एक ही कम्युनिटी का है, लेकिन दोनों पैसा के मामले में, धन के मामले में एक दूसरे से अलग होता है। Thus we all have more than one identity and can belong to more than one social group. इसलिए हर व्यक्ति की एक से ज्यादा आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति की केवल एक पहचान नहीं होती। कोई व्यक्ति हिंदू हो सकता है तो कोई व्यक्ति मुस्लिम हो सकता है, कोई व्यक्ति धर्म के जाति के आधार पर एक दूसरे से अलग हो सकता है। और हर व्यक्ति जैसे किसी एक जाति को आप मान के चलिए कि सबसे पहले वह एक भारतीय है, भारतीय के बाद वह या तो मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है,
उसके बाद फिर उस जाति के आधार पर पता हुआ है कि वह किस जाति का है। फिर संप्रदाय के रूप में उसकी अपनी आइडेंटिटी है, अलग पहचान है। उसके बाद धनी और गरीब, पुअर और रिच, इसकी भी अपनी एक अलग पहचान होती है। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, यह भी एक पहचान होती है कि कोई व्यक्ति शिक्षित है, कोई व्यक्ति अशिक्षित है। तो ये कॉमन देखा जाता है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मोर देन वन आइडेंटिटी, उनकी एक से ज्यादा पहचान है। उनकी जातिगत पहचान है, उनकी सामाजिक पहचान है, उनका धन के आधार पर पहचान है, एजुकेशन के आधार पर पहचान है। तो एक कॉमन आइडेंटिटी किसी एक की नहीं होती, जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सबका एक से अधिक उनकी अपनी पहचान होती है। बस पार्ट 1 में इतना ही। इसको आप पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, निश्चित रूप से इसको आप पढ़ेंगे और फिर इसके बाद अगले पार्ट